नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट कैरियर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसपे हम लोग कंटिन्यू कंप्यूटर की क्लासेस हेल्ड कर रहे हैं और जिसमें अपनी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास जो है वो आज की स्टार्ट करते हैं हम। जिसमें पहले अपन ने क्लासेस देखी थी, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे कंटेंट क्लियर किए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर का जो फंडामेंटल कंटेंट है, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करके और उसके बाद में अपन कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कंप्यूटर हिस्ट्री के बाद में आज अपना नया जो टॉपिक है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड रहेगा। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो अपना ये टॉपिक आता है, ये हर एक एग्जाम के अंदर अपना फुलफिल करेगा। यानी हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अपनी सीईटी की कोई एग्जाम है, जैसे मान लीजिए 10+2 है, ग्रेजुएशन है, या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम है, बैंक में अगर कोई भी एग्जाम अपन देने जाते हैं तो इस हार्डवेयर सेक्शन से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर जो अपना जो कंप्यूटर होता है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये जो अपन जिसको सीपीयू कहते हैं जनरल भाषा में, इस सीपीयू के अंदर कौन कौन से पोर्ट वगैरह लगे हुए रहते हैं, वो सारे पोर्ट के बारे में हमसे पूछा जाता है कि कौन से पोर्ट होते हैं, किस पोर्ट का क्या काम है, कौन सा पोर्ट है, किस नाम से इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें जो है अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर अपन सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले तो सीपीयू के बारे में देखेंगे कि जो अपन सीपीयू कहते हैं उसमें कौन कौन से पोर्ट और कौन कौन से अपने जो हार्डवेयर के कंपोनेंट है वो लगे हुए रहते हैं। इसके बाद में हम हार्डवेयर में ही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी देखेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर हार्डवेयर का, जिसमें अपना जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा पैनल्स ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के जो पैनल्स होते हैं वो पैनल्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से उनको क्या क्या कहा जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपना सबसे पहला जो पैनल आता है उसको अपन कहते हैं फ्रंट पैनल, यानी हम जिसे जनरल भाषा में सीपीयू कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक है, ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू के सामने वाला जो भाग है, ये जो सामने वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंट पैनल कहते हैं। अब देखो, इसमें फ्रंट पैनल के अंदर अपने को क्या देखना है कि फ्रंट पैनल में कौन कौन से बटन्स और कौन कौन से यहाँ पर पोर्ट या फिर स्विचेस यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके बारे में अपने को देखना है। इनको देखो क्या पूछा जाता है, यहाँ से या तो किसी पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर किसी पोर्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से अपने से पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो, फ्रंट पैनल की जहां तक अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो डब्बा आप देखते हैं इसको हम लोग कैबिनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, कैबिनेट के नाम से इसको जाना जाता है। यानी जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, उसका जो ढांचा होता है, इस ढांचे को अपन किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, कैबिनेट के नाम से इसको जानते हैं। अब अपन बात करेंगे कि फ्रंट पैनल के अंदर, यानी ये जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट के सामने वाले हिस्से के अंदर कौन कौन सी चीजें लगी हुई रहती है, कौन कौन से बटन्स इस पे स्थापित किए हुए रहते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना ऑप्शन आता है पावर स्विच का। कौन सा ऑप्शन आता है अपना, पावर स्विच का ऑप्शन आता है। तो पावर स्विच से अगर हमें यूज पूछा जाए कि पावर स्विच का यूज किस लिए करते हैं, क्या यूज होता है, तो हम सभी को पता है, कंप्यूटर को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए जिस बटन का उपयोग किया जाता है उस बटन को किस नाम से जाना जाता है, पावर बटन के नाम से जाना जाता है या फिर पावर स्विच के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है। तो देखिए, यहां पर अपने को पावर बटन दे रखा है। ये जो अपना बटन आपको बीच में दिख रहा है, ये जो बटन आपको दिख रहा है, इस बटन को आप किस नाम से जानेंगे, पावर बटन के नाम से जानेंगे, पावर स्विच के नाम से इसे जाना जाता है। ये वाला जो बटन है यहाँ, इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है। ये यहाँ भी हो सकता है, इसके साइड में भी लगा हुआ रह सकता है, इसके ऊपर की तरफ भी लगा हुआ रह सकता है, या फिर यहाँ पर भी इसको लगा दिया जाता है। ठीक है ना, कहीं पर भी कैबिनेट के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बटन होता है इसे अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्विच आता है, उस स्विच को या फिर उस बटन को किस नाम से जाना जाता है, रीसेट बटन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रीसेट बटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसको अपन रीस्टार्ट बटन कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं अपन, रीसेट बटन कहते हैं। अब देखो, रीसेट बटन का उपयोग किस लिए करते हैं, यूज क्या है इसका। ठीक है ना, रीसेट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है, इस बात को समझना है अपने को। मान लीजिए आपका कंप्यूटर चल रहा है और चलते चलते मान लीजिए कोई भी टेक्निकल इसके अंदर मिस्टेक आ जाती है या फिर किसी भी प्रकार से आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग होने के बाद में आप देखेंगे कि कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे उससे इनपुट डिवाइसेस लगी हुई है, उसके आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई है, तो कोई भी जो डिवाइस है वो काम नहीं करती है, काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए, क्या करने के लिए,
रिबूट करने के लिए। देखो ये जो बूट है ना, ये बूट प्रोसेस भी अपना आगे आएगा सिलेबस के अंदर, तब अपन चर्चा करेंगे कि रिबूट या फिर बूट किसको कहा जाता है। ठीक है, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना, और रिबूट का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर चालू है उसे पहले बंद करो और उसके बाद में उसको फिर से क्या करो, बूटिंग करवाओ, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करवाना क्या कहलाता है, आपका रिबूट कहलाता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को रिबूट या फिर रीस्टार्ट करने के लिए कौन से बटन का या फिर कौन से स्विच का यूज किया जाता है, तो हमें क्या कहना है, रीसेट बटन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो देखिए यहां पर भी आपको दे रखा है रीसेट स्विच, ये जो यहां पर स्विच है, इस स्विच को हमने क्या कह दिया, रीसेट स्विच कह दिया। यानी कंप्यूटर अगर हैंगिंग अवस्था में चला जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर को फिर से चालू करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रीसेट स्विच का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो ये जो कैबिनेट होता है ना, इसके अंदर एलईडी लाइट्स होती हैं, कुछ कुछ क्या होती है, एलईडी लाइट्स होती है। देखो यहां पर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा पावर एलईडी, क्या दिख रहा है, पावर एलईडी दिख रहा है। यहां आपको रेड कलर में दिख रहा होगा एसडीडी एलईडी, यानी कि हार्ड डिस्क एलईडी। ठीक है, तो देखो ये काम कैसे करती हैं हो और किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। एक एलईडी और होती है जिसको कहा जाता है स्लीप एलईडी। क्या कहा जाता है, स्लीप एलईडी कहा जाता है। देखना, पावर एलईडी का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, अगर उसको आप ऑन करके रखते हैं तो कंप्यूटर ऑन अवस्था में है, यह दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पावर एलईडी का उपयोग करते हैं। यानी अगर ये ग्रीन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन है, आपका कंप्यूटर है वो क्या है, ऑन है। इसके साथ ही जब भारी मात्रा के अंदर डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाया जाता है, या फिर मैं कहूं तो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को अगर आप लोग स्टोर करवा रहे हैं, या फिर कंप्यूटर से डेटा को किसी यूएसबी में या फिर किसी अन्य जो आपकी मेमोरी होती है उसके अंदर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर अगर आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी हार्ड डिस्क की जो एलईडी है वो ब्लिंक करती है। क्या करती है, ब्लिंक करती है। ये है एलईडी जो है, ये दर्शाती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो फास्ट काम कर रही है, इसमें डेटा क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर कंप्यूटर से यानी हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ किसी डिवाइस के अंदर जा रहे हैं। तो हार्ड डिस्क के काम करने का जो इंडिकेशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है, हार्ड डिस्क एचडीडी एलईडी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी आती है स्लिप एलईडी, यानी सामने वाले पैनल के अंदर आपकी क्या लगी हुई रहती है, स्लिप एलईडी लगी हुई रहती है। ठीक है ना, यानी ये जो लाइट्स हैं इनके पास में एक लाइट और लगी हुई रहती है जिसको कहा जाता है स्लिप एलईडी। अब देखो स्लिप एलईडी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर स्लिप मोड में चला गया, किस में चला गया, स्लिप मोड में चला गया। तो देखो स्लिप मोड का मतलब क्या होता है, स्लिप मोड का मतलब होता है कंप्यूटर को आपने ऑन कर दिया और कुछ समय तक आपने कंप्यूटर को यूज नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपने ना तो कीबोर्ड को छेड़ा है, ना ही कोई माउस के आपने हाथ लगाया, किसी भी इक्विपमेंट को आपने नहीं छेड़ा है, तो कुछ एक समय बाद में ये जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सभी इक्विपमेंट से लाइट्स को ऑफ कर देता है। यानी कि उन्हीं इक्विपमेंट्स के अंदर लाइट्स रखता है जो कंप्यूटर को ऑन रहने में सहायता करती है, बाकी सबसे क्या कर लेता है, पावर को हटा देता है। ठीक है ना, यानी पावर कंजप्शन को क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है ना, तो उस समय आपका जो कंप्यूटर है वो स्लिप मोड में चला जाता है। कौन से मोड में चला जाता है, स्लिप मोड के अंदर चला जाता है। यानी कंप्यूटर ऐसे मान लीजिए कि सो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे, यानी यूजर जो है वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर क्या करता है उस टाइम पे, ये मानिए रेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं लगेगा, जब आप काम करने के लिए इस कंप्यूटर के ऊपर आएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपका कंप्यूटर ऑन है या फिर ऑफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इनपुट डिवाइस को, यानी कि मान लीजिए कीबोर्ड से कोई की दबा देंगे, या तो क्या कर देंगे, कीबोर्ड से कोई की दबा देंगे, या फिर माउस को अपन क्या कर देंगे, मूव कर देंगे, माउस को हिला देंगे। तो जैसे ही आप किसी भी इनपुट या फिर आउट इनपुट डिवाइस है उसको मूव करते हैं, तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्लिप मोड से कहां पर आ जाता है, आपका ऑन मोड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये दर्शाने के लिए कि आपका कंप्यूटर स्लिप मोड में है या फिर नहीं है, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, स्लिप एलईडी का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी आती है फ्लॉपी ड्राइव या फिर सीडी और डीवीडी ड्राइव। किसी भी फ्लॉपी को चलाने के लिए या फिर सीडी या फिर डीवीडी को चलाने के लिए जिस ड्राइव का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। देखो एक चीज तो होती है आपकी, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि सीडी रोम या फिर मैं कह दूं डीवीडी, तो वो तो आपकी, आप लोग देखते होंगे गोल आकृति की जो होती है उसको तो अपन ने सीडी कह दिया, डीवीडी कह दिया। लेकिन उस सीडी और डीवीडी को जिस ड्राइव के अंदर चलाया जाएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी सीडी ड्राइव कहलाएगी या फिर आपकी डीवीडी
ड्राइव कहलाएगी। ये ऊपर वाला जो पैनल होता है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपकी लगी हुई रहती है, जैसे यहाँ पर एक ड्राइव लगी हुई रहती है, तो उसको हमने क्या कह दिया, डीवीडी ड्राइव या फिर सीडी ड्राइव कह दिया। जैसे इसको कह दिया हमने सीडी ड्राइव। देखो सीडी ड्राइव के अंदर अपन केवल सीडी को चला सकते हैं, डीवीडी को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि डीवीडी राइटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डीवीडी राइटर लगा हुआ है, या फिर मैं कहूँ तो डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है, तो डीवीडी ड्राइव के अंदर आप सीडी को भी चला सकते हैं, डीवीडी को भी चला सकते हैं। दो चीजों का ध्यान रखना कि सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव जो है उसके अंदर सीडी में से डेटा को रीड भी किया जाता है, और सीडी और डीवीडी में से डेटा को क्या किया जाता है, राइट भी किया जा सकता है। क्या किया जाता है, डेटा को रीड भी किया जाता है, यानी कि अगर सीडी के अंदर डीवीडी के अंदर डेटा है तो उसको रीड किया जाता है, और इसके साथ ही उसमें क्या किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि सीडी और डीवीडी ड्राइव जो होता है वो डेटा को रीड और राइट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये ऊपर वाला जो पैनल होता है इसके अंदर आपके क्या होते हैं, सीडी और डीवीडी ड्राइव लगे हुए रहते हैं, या फिर मैं कहूँ तो फ्लॉपी ड्राइव यहाँ पर लगा हुआ रहता है। आजकल फ्लॉपी जो है वो चलन में नहीं है, इसलिए अपन फ्लॉपी ड्राइव नहीं लगाते हैं। किसी को भी फ्लॉपी ड्राइव का अगर यूज करना हो या फिर फ्लॉपी का अगर हम लोग यूज करते हो, तो अपने कंप्यूटर में अपने को क्या लगाना पड़ेगा, फ्लॉपी ड्राइव लगाना पड़ेगा, जिसमें हम फ्लॉपी को क्या करवा सके, इंसर्ट करवा सके। क्लियर। तो यहाँ पर अपने क्या रहते हैं, फ्लॉपी ड्राइव रहता है सामने की तरफ, और सीडी रोम या फिर डीवीडी ड्राइव सामने की तरफ रखा जाता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सी ये पोर्ट यहाँ पर अपने को दिखते हैं सामने, जैसे यूएसबी पोर्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना ऑडियो जो कंट्रोलर है वो भी लगा हुआ रहता है। ऑडियो कंट्रोलर का मतलब हो गया कि जिसमें आपका एक तो स्पीकर का यहाँ पर पिन दिया हुआ रहता है, और दूसरा आपका किसका दिया हुआ रहता है, माइक्रोफोन का, ठीक है। आप यानी किसी भी हेडफोन को जब लगाते हैं इसके अंदर, तो आप दोनों पिन यूज करते हैं। एक तो आप माइक्रो प्रोसेसर की सॉरी माइक्रोफोन की, जैसे मान लीजिए ये जो है इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोफोन कहा जाता है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो इसकी पिन को भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, और स्पीकर को भी यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सामने की तरफ ये पोर्ट और अपने को दिखाई देते हैं। ये जो पैनल होता है अपना सामने वाला जो अपना पैनल है, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रंट पैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो डब्बा होता है, इस डब्बे को किस नाम से जानेंगे भाई, हम कैबिनेट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, कैबिनेट के नाम से जानेंगे। और ये सारी चीजें जो होती है ये सामने वाले भाग के अंदर अपनी उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है फ्रंट पैनल ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो पैनल है अपना, इसको अपन कहेंगे रियर पैनल। क्या कहेंगे इसको, रियर पैनल कहेंगे। यानी जो आपका सीपीयू है उसके पीछे वाला भाग, आपने देखा होगा पीछे वाला भाग इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर देखो आपको ये जो पोर्ट दिख रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, पर पोर्ट कहते हैं। ये जो स्विचेज आप देख रहे हैं, ये सारे स्विचेज जो होते हैं ना, ये मदरबोर्ड के होते हैं। किसके होते हैं, मदरबोर्ड के। देखिए मदरबोर्ड, इसके अंदर जो आपका लगा हुआ रहता है उसको अपन मदरबोर्ड कहते हैं। यानी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, आप जो कैबिनेट देख रहे हैं, इसके अंदर आपका क्या रहता है, मदरबोर्ड रहता है। ये देखिए ये जो बोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड है। यानी जो डब्बा आप लोग देखते हैं, हम लोग जो डब्बा देखते हैं, उसके अंदर की साइड में, ठीक है, क्या लगा हुआ रहता है, ये बोर्ड लगा हुआ रहता है। देखो कई सारे ऑनलाइन क्लास, ये ऑफलाइन क्लास के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है, सर मदरबोर्ड किसे कहा जाता है, क्या होता है मदरबोर्ड, ठीक है। तो देखो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है अपनी। ये जो बोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये सीपीयू में अपना जो कैबिनेट होता है उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब इस बोर्ड के ऊपर ही, यानी हम लोग जो सामने फ्रंट पैनल के अंदर जो ये जितने सारे बटन देख रहे थे ना, वो सारे बटन जो है वो इससे कनेक्टेड रहते हैं। इससे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ होगा, स्विचेस का दिया हुआ रहेगा अपने को। ये बैक पैनल हो गया, ये फ्रंट पैनल हो गया, और इसके अंदर अपने को दिया हुआ रहता है पिंस, स्लॉट दिए हुए रहते हैं। जैसे देखो ये अपना यहाँ पर पावर सॉकेट दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पावर सॉकेट दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पावर सॉकेट्स जो हैं, अपन ने जैसे पावर एलईडी देखा था, एसडीडी एलईडी देखा था, स्लिप एलईडी देखा था, पावर स्विच जो अपन ने देखा था, रीसेट स्विच जो अपन ने देखा था, वो सभी, उन सभी के जो वायर्स होते हैं वो सभी किससे कनेक्टेड रहते हैं, इस बोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। कहां से कनेक्टेड रहते हैं, इस बोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। अब रियर पैनल में जो हम लोग पोर्ट देखते हैं, जो अपन बटन्स, ये जो स्विचेज है वो देखते हैं, वो सारे स्विचेज भी जो है वो इसी से कनेक्ट रहते हैं। ये देखिए ऊपर की साइड में आपको जो स्विचेस दिख रहे हैं ना, ये वाले स्विचेज जो है ये अपने को कहां पर दिखाई देंगे, रियर पैनल में दिखाई देंगे। कहने का मोटा मोटी मतलब ये हो गया कि जितने भी इक्विपमेंट हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, सभी इक्विपमेंट जो है वो इस मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं।
चाहे वो फ्रंट पैनल के हों चाहे वो रियर पैनल के हों, जितने भी पोर्ट हम लोग देखते हैं सभी इस मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं, जो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल पार्ट कहलाता है, इंटरनल पैनल कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो अपन रियर पैनल की बात करते हैं। देखो पीछे से किस तरीके से अपने को कंप्यूटर दिखाई देता है, आपका जो सीपीयू है वो पीछे से किस तरीके से दिखाई देता है, कौन कौन से पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सबसे मेन देखो यहाँ पर क्या आता है, सबसे मेन यहाँ पर आता है आपका पावर सॉकेट। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ ये एक सॉकेट लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, पावर सॉकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर सॉकेट। आपके कंप्यूटर को पावर देने की पिन जहां पर लगेगी, केबल जहां पर लगेगी, वो आपका पावर स्विच है या फिर पावर सॉकेट है। अब ये जो पावर सॉकेट है ना, ये कहां पर लगा हुआ है, देखो आपको ये एक डिवाइस दिख रही होगी यहाँ पर, ये जो है ना ये एक अलग से डिवाइस है, ये इस सीपीयू के अंदर की तरफ से हम लोग डालते हैं और इसके जो ये यहाँ पर बोल्ट है ये कस देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ अपने को दिख रहा है ना, ये इसको कहा जाता है एसएमपीएस। क्या कहा जाता है, एसएमपीएस कहा जाता है। हमसे काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। देखो ऊपर वाली जो डिवाइस, फिर से बता दे रहा हूं, ये जो डिवाइस है ना इसके अंदर आपका पावर सॉकेट होता है, और ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का नाम क्या है, आपका एसएमपीएस है। इस ये जो कैबिनेट है इसके अंदर से इस डब्बे को, इस एसएमपीएस को लगा दिया जाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या लगती है, अपनी पावर की पिन लगती है। फिर इस ये जो एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस से निकल करके जो पावर की केबल्स हैं वो कहाँ पर लग जाती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लग जाती है। कंप्यूटर को पावर देने का काम जो करता है वो कौन करता है, एसएमपीएस करता है, यानी ये डिवाइस करती है। और इसका हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है, पूरा नाम पूछा जाता है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से इसे जाना जाता है। बात क्लियर है कि कंप्यूटर में पावर देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका नाम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलेंगे, और यहां पर अपने को दिया हुआ रहता है, देखो ये जो दो पोर्ट अपने को दे रखे हैं इनको कहा जाता है PS2 पोर्ट। क्या कहा जाता है, PS2 पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखो यहां दे रखा है PS2 पोर्ट। ठीक है, तो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PS का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, PS का मतलब क्या होता है, तो PS का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये जो दोनों पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये PS2 पोर्ट कहलाते हैं। पर्सनल सिस्टम पोर्ट नंबर 2 इसको कहा जाता है। इसे कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किए जाते हैं। इससे क्या कनेक्ट किए जाते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है और माउस को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे कीबोर्ड माउस जिसकी जो पिन होती है वो गोल आकृति की हो। किस आकृति की हो, गोल आकृति की हो, उसे क्या कहा जाता है, PS2 पोर्ट कहा जाता है, PS2 पिन कहा जाता है। क्लियर है, इसे 6 पिन कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 6 पिन कनेक्टर के नाम से। देखो इसमें जो छेद होते हैं ना, ये छेद 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं अपन, 6 पिन कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर PS2 पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गए, आपके PS2 पोर्ट हो गए जिसमें कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे कीबोर्ड और माउस जिनकी पिन जो होती है, कनेक्शन की पिन जो होती है वो गोल आकृति की हो, 6 पिन कनेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है, इसके बाद में देखिए यहां पर अपन देखते हैं, तो ये जो यहां आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, USB कनेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, USB कनेक्टर दे रखा है। तो USB का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम होता है, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसे जाना जाता है। USB से तो सब लोग वाकिफ होंगे, ठीक है ना। आजकल के जो चार्जर होते हैं ना, चार्जर के अंदर भी जो पिन लगती है वो कौन सी लगती है, अपनी USB टाइप की लगती है। ठीक है, तो इस USB पोर्ट से आप किसी भी प्रकार का जो आपका डिवाइस है उसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट
कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अभी अपन ने देखा कि कीबोर्ड माउस जो है वो अगर गोलाकृति के हैं तो वो कहाँ पर लगेंगे, PS2 पोर्ट में लगेंगे। अगर मान लीजिए उन कीबोर्ड और माउस के आगे की जो पिन है वो क्या होती है, यूएसबी टाइप की होती है, तो उसको कहाँ पर लगाते हैं अपन, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको यूएसबी पिन यहाँ पर दी हुई रहती है, जिससे आप किसी भी प्रकार की कोई भी जो डिवाइस है उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका कनेक्टर जो है वो यूएसबी टाइप का हो। नेक्स्ट अपन देखें तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ रहता है VGA पोर्ट। यहां पर आपको कौन सा दिया हुआ है, देखिए पहले यहां पर आ जाइए, ये जो आपका ये जो सीपीयू है इसके अंदर यहां पर आपको दिया हुआ है VGA पोर्ट। क्या दिया हुआ है, VGA पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखना HD15FXGA वीडियो कनेक्टर, यहां पर नाम इसका दिया हुआ है। अब देखो VGA कनेक्टर का मतलब क्या होता है, VGA पोर्ट आपको दे रखा है ना, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया VGA का पूरा नाम क्या है, VGA का पूरा नाम क्या है। तो देखो VGA पोर्ट का अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर, विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर होगा, ठीक है ना। विजुअल ग्राफिकल अडेप्टर इसका पूरा नाम होगा। और यहां पर कौन सी पिन को लगाया जाता है, मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। किसको कनेक्ट किया जाता है भाई, मॉनिटर को इससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको 15 पिन कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, 15 पिन कनेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर आपको दे रखा है पैरेलल पोर्ट। क्या दे रखा है, पैरेलल पोर्ट दे रखा है। ये जो पैरेलल पोर्ट होता है इसके अंदर जो पुराने वाले प्रिंटर्स है ना उनकी पिन को लगाया जाता था। किसको लगाया जाता था, पुराने वाले जो प्रिंटर्स है उनकी पिन को लगाया जाता था। खास बात नहीं है, यहां से कोई पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर क्या दे रखा है अपने को, यहां पर ऑडियो कंट्रोलर दे रखा है। यहां पर क्या दे रखे हैं, ऑडियो कंट्रोलर दे रखे हैं, ठीक है, जिसको साउंड कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं कह रहा हूं कि इसे क्या कहा जाता है, ऑडियो कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है, ऑडियो कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। जैसा हमने फ्रंट पैनल में देखा था उसी तरीके से यहां पर भी अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोफोन को या फिर जो ऑडियो है उसकी इन और आउट की क्या लगा सकते हैं अपन, पिन को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद में देखिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट आता है पिछली साइड में, यानी कि रियर पैनल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है, जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, वो कौन सा होता है, आपका मीडी पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होता है आपका, मीडी पोर्ट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मीडी का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है तो पूरा नाम क्या होता है इसका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के नाम से इसे जाना जाता है। होता क्या है ये, देखिए कोई भी जो म्यूजिकल डिवाइस होती है, जैसे देखिए गिटार होता है, ऑर्गन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जितने भी अपने म्यूजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी वॉइस को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखो दो तरीके से इसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक तो आप मान लीजिए गिटार बजा रहे हैं, उसके पास में आपने माइक्रोफोन लगा दिया, ये फोन आपने गिटार के पास में लगा दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो गिटार में जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि को आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोफोन से ध्वनि को रिकॉर्ड करेंगे तो आसपास के एनवायरनमेंट की जो नॉइज होगी ना वो भी क्या चली जाएगी, माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे कि साउंड जो है वो क्लियर आपको आपका जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो इस जो बाह्य जो आपका साउंड है उस नॉइज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको आप अगर हटाना चाहते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपनी एक पिन लगा देंगे, जिसको कहां से कनेक्ट करेंगे, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के पोर्ट से आप क्या कर देंगे, उसे कनेक्ट करवा देंगे। और कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो वॉइस आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है उस वॉइस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि मीडी का जो पूरा नाम होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, जिससे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्लियर। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है, सब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पोर्ट को कहा जाता है इथरनेट पोर्ट। क्या पोर्ट कहा जाता है, इथरनेट के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको लेन कनेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेन कनेक्टर के नाम से इसे जान सकते हैं, या फिर इसे कहा जाता है RJ45 कनेक्टर या फिर पोर्ट, RJ45 कनेक्टर या फिर पोर्ट।
ऐसा पोर्ट जिसके द्वारा कंप्यूटर में नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता हो। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसे किसी नेटवर्क से आपको क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इथरनेट पोर्ट का या फिर RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर RJ का क्या मतलब होता है आपको ये भी ध्यान में रखना है। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक। तो रजिस्टर्ड जैक जो होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, लेन केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेन केबल को, यानी नेटवर्क केबल को क्या करवाया जा सकता है, कनेक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखना है। काफी बार आपने एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चंस भी देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको ध्यान से दोबारा देख लेना, ठीक है ना, और इसको समझ लेना। समझते हुए अपने को एक एक पॉइंट्स को लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये आपका है इंटरनल पैनल। ये कौन सा पैनल है, इंटरनल पैनल। यानी हमने क्या देखा, जो सीपीयू आपका है उसका फ्रंट पैनल देख लिया, सामने वाले हिस्से में कौन कौन सी चीजें होती है, रियर पैनल देख लिया कि कौन कौन सी चीजें होती है। अब अपन बात करेंगे कि आपका जो सीपीयू है उसके अंदर की साइड में क्या रहता है। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर की साइड में क्या रहेगा, आपका मदरबोर्ड रहेगा। क्या रहेगा, आपका मदरबोर्ड रहेगा। कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सारी की सारी किससे कनेक्ट होती है, आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। इसको क्या कहेंगे अपन, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। या फिर इसे मैन बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मैन बोर्ड भी कहा जाता है। मैन बोर्ड के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। क्या क्या चीजें होती है इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें होंगी। देखो एक तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो मेन इक्विपमेंट होता है ना, या फिर मेन जो आपकी चिप होती है उसे कहा जाता है प्रोसेसर। क्या कहा जाता है उसे, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे कहा था कि प्रोसेसर जो होता है वो हार्डवेयर की डिवाइस है। क्या डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि हार्डवेयर डिवाइस कैसे है। ठीक है, देखो ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के ऊपर ये जो चेंबर आपको दे रखा है, ये जो चेंबर अपने को दे रखा है, ठीक है, ये जो चेंबर दे रखा है इसको कहा जाता है सीपीयू चेंबर या फिर प्रोसेसर चेंबर। किस नाम से जानते हैं इसको, प्रोसेसर चेंबर के नाम से इसको जानते हैं। यहां पर देखो ये पिंस दे रखी है, ये जो है ना इस तरीके से, ये वाली ये पिंस यहां पर दे रखी है। ठीक है, इस पिन को जब अपन ओपन करेंगे ना, तो इसको दबा करके अपन क्या कर लेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। अब देखो यहां पर ये जो चेंबर है ना, यहां देखो एक आईसी लगी हुई है, ये वाली जो है ना ये आईसी है। देखो एक तो इसमें कोने के अंदर क्या है, एक तीर का निशान दिया हुआ है। ठीक है, ये तीर का निशान क्यों दिया हुआ है कि अपन प्रोसेसर को जब इस चेंबर के अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो प्रोसेसर के ऊपर क्या होती है, पिंस लगी हुई रहती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये चेंबर है तो इसके माप का ही यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोसेसर होगा, यानी अपना क्या होगा, प्रोसेसर होगा। इस प्रोसेसर के ऊपर आपकी पिंस होती हैं, छोटी छोटी सी क्या होती है, आपकी पिंस होती हैं। ठीक है, अब इन पिंस को क्या किया जाता है, इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, यानी इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो चौकोर है, क्या पता लगेगा कि कौन से हिस्से को किस तरफ करना है। तो देखो यहां पर तीर का निशान जो दिया हुआ है, उसी तरीके से यहां भी एक तीर का निशान दिया जाएगा। तो इस तीर के निशान को यहां पर मिला करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहां पर इंसर्ट करवा देंगे। हार्डवेयर डिवाइस है, हाथ में लिया, इसके बाद में इसके ऊपर क्या करवाते हैं अपन, इंसर्ट करवाते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वो भाग जिसको आप फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रोसेसर को उठाया और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो टेंजिबल पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर क्या है, प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, तो इसको अपन यहां पर रख देंगे और यही क्या करता है, कंप्यूटर की जितने भी इक्वेशंस है उसको सोल्व करने का काम करता है। कंप्यूटर का सबसे महंगा उपकरण जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रोसेसर ही होता है। क्लियर है, सबसे सेंसिटिव जो चीज होती है वो भी क्या होती है, आपका ये प्रोसेसर ही होता है। ठीक है, इसको हीट से बचाने के लिए इसके ऊपर, यानी प्रोसेसर को लगाने के बाद में इसके ऊपर जो है वो हीट सिंक लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, हीट सिंक। एक केमिकल आता है हीट सिंक के नाम से, उसको लगा दिया जाता है। और उसके बाद में इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है जिसको फैन हाउसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैन हाउसिंग, जो चलता रहता है और इसके दिमाग को क्या रखता है, ठंडा रखता है। ठीक है ना भाई, दिमाग ठंडा रहेगा तभी काम करेगा अच्छा, तो इसको क्या करेगा, ये ठंडा रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होती है, ये जो प्रोसेसर है इसको इंसर्ट करवा दिया जाता है।
और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे देखिए सीमोस बैटरी, क्या दे रखा है, सीमोस बैटरी। आपको ये सेल नजर आ रहा होगा, घड़ी में जो सेल डलता है छोटा सा, उस तरीके से यहां पर भी क्या डला हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, जिसको किस नाम से जाना हमने, सीमोस बैटरी के नाम से जाना हमने। सीमोस का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या मतलब होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर के नाम से किसे जाना जाता है, सीमोस बैटरी को जाना जाता है। अब ये क्या है, कंप्यूटर को अपडेट रखने के लिए जिस बैटरी का यूज किया जाता है। जैसे देखिए कंप्यूटर को जब हम लोग बंद कर देते हैं, मान लीजिए कि आज हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया और आज मान लीजिए 25 तारीख है, 25 दिसंबर है, हम मान लीजिए कि 5 दिन बाद में इस कंप्यूटर को ओपन करते हैं, फिर से ऑन करते हैं, तो यहाँ पर जो डेट दे रखी होती है ना, वो आपको अपडेट मिलती है। यानी 25 तारीख को कंप्यूटर को बंद किया था, लेकिन 30 तारीख को अगर आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो आपको 30 दिसंबर दिखाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्यूटर को अपडेट रखने के लिए जिस बैटरी का यूज किया जाता है, उस बैटरी को अपन क्या कहते हैं, सीमोस बैटरी के नाम से जानते हैं। सीमोस की जो फुल फॉर्म है वो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो सीमोस का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, अगर अपन देखें तो देखो, मैंने आपको कहा था कि रियर पैनल के अंदर अपन एसएमपीएस को लगाते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई देने के लिए। उसके वायर्स जो होते हैं ना, वो वायर्स जो है वो यहाँ पर ला करके लगा दिए जाते हैं। कहाँ पर ला करके लगा दिए जाते हैं, इस मदरबोर्ड के ऊपर ला करके लगा दिए जाते हैं, जिससे इस मदरबोर्ड के जितने भी आईसीज और ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी अपने इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उन सभी को पावर सप्लाई दी जा सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 25 पिन ATX पावर कनेक्टर, यानी कि ये एक पावर कनेक्टर है जिसके अंदर एसएमपीएस से निकलने वाली वायर को यहाँ पर लगा दिया जाता है और इस पूरे को क्या दिया जाता है, पावर सप्लाई दी जाती है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से अपन पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। फ्लॉपी, फ्रंट पैनल के अंदर फ्लॉपी कनेक्टर था, CD DVD कनेक्टर था, ठीक है ना, आपका ड्राइव था, उसमें से जो केबल्स निकलती हैं उनको भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है IDE कनेक्टर, कहाँ है, ये रहा IDE कनेक्टर, ठीक है। आईडी कनेक्टर का मतलब होता है एक चौड़ी केबल जो आती है उसको कहा जाता है आईडी कनेक्टर, ठीक है। आईडीई कनेक्टर को यहाँ कनेक्ट किया जा सकता है, या आजकल तो जो है साटा केबल आने लग गई, ठीक है, पतली केबल आने लग गई जिसको साटा केबल, SATA साटा केबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर लगाई जाती है। क्लियर। अब देखिए जो फ्लॉपी कनेक्टर है, यहाँ पर फ्लॉपी कनेक्टर दे रखा है, इस ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है इसके ऊपर ब्लैक कलर में दे रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो होता है यहाँ फ्लॉपी कनेक्टर है, यानी फ्लॉपी से निकलने वाली, फ्लॉपी ड्राइव से आने वाली केबल्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या किए जाते हैं, इन सभी इक्विपमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। अब जो दो चीजें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर के अंदर ये जो दो आपको स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ये जो दो स्लॉट आपको दिख रहे हैं, इन स्लॉट्स के अंदर आपकी रेम लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है भाई, रेम लगाई जाती है, RAM, नाम सुना होगा रेम का, तो रेम लगाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रेम जो है वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो हमें क्या कहना है, हार्डवेयर है, क्योंकि इनको यहां पर इंसर्ट किया जाता है। क्लियर है बात। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मदरबोर्ड है इसी के ऊपर आपका जो है एक्सपेंशन स्लॉट्स दिए हुए रहते हैं। क्या दिए हुए रहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। देखिए ये व्हाइट कलर के जो यहाँ पर स्लॉट आपको दे रखे हैं, ये जो स्लॉट्स आपको दे रखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सपेंशन स्लॉट कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखना, मान लीजिए कि आपका यहां पर दे रखा है VGA पोर्ट, क्या दे रखा है, VGA पोर्ट दे रखा है, यानी मॉनिटर को कनेक्ट करने वाला पोर्ट दे रखा है, पीछे की साइड में जो दिखाई देता है रियर पैनल में अपने को, ये मान लीजिए खराब हो गया, ठीक है। अब आप VGA केबल को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो या तो इसको ठीक करवाओ, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक करवाने जितना तो टाइम है नहीं, अपन क्या करते हैं कि ये जो पोर्ट है ये अलग से अपने को कहां पर मिलता है, मार्केट में मिलता है। ये पोर्ट हम अलग से खरीद करके ले आएंगे और उस पोर्ट को कहां पर लगा देंगे, इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना कि जितनी भी ये जो डिवाइसेस इसके ऊपर लगी हुई है ना, मदरबोर्ड के ऊपर या फिर कंप्यूटर से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइस है, उन सभी डिवाइसेस का कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होना अनिवार्य है, वरना जिस भी जो यहाँ पर इक्विपमेंट है, जिस भी इक्विपमेंट का प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा वो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर VGA पोर्ट जो है, इस पोर्ट का जो प्रोग्राम है वो तो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा था, लेकिन ये खराब हो गया। अब आप मार्केट से दूसरा लेकर के आए, एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर आपने लगा दिया, तो क्या ये स्लॉट काम करेगा? ये जो एक्सपेंशन आपने अलग से कार्ड ला करके लगाया, ये काम करेगा? नहीं, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ये जो कार्ड आप लेकर के आए हो इससे रिलेटेड कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं डालो, कोई भी प्रोग्राम नहीं डालो, ठीक है ना। तो ये जो अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। किस नाम से जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, डिवाइस ड्राइवर के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्हें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है अगर आप उस इक्विपमेंट को चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? या तो कोई पोर्ट खराब हो जाए, या फिर मान लीजिए कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर कोई पोर्ट नहीं है जो पोर्ट आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हम देखें तो इथरनेट पोर्ट जो होता है, RJ45 पोर्ट जो होता है, जिसमें लेन केबल को कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, वो पोर्ट कई बोर्ड के अंदर नहीं आता है। अब आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाना है, कैसे करवाओगे आप? केबल से कनेक्ट करवाना है, आप कहोगे वाईफाई से करवा लेंगे, ठीक है ना। केबल कनेक्ट करवानी है, कैसे करवाओगे? ठीक है, तो अगर इसके ऊपर पोर्ट नहीं है तो मार्केट से क्या लेकर गया? वो कार्ड लेकर गया, और उस कार्ड को कहां पर लगा दो? इस एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा दो। एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा करके और उसका जो डिवाइस ड्राइवर है वो कंप्यूटर के अंदर डाल दो, ठीक है ना। आपका जो RJ45 कनेक्टर है वो काम करने लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है कई सारे पोर्ट इसके अंदर होते हैं। प्लस रोम चिप जो होती है, रेम तो आपने देख ली कि रेम यहां पर लगा देंगे हम लोग, इसके साथ ही जो आपका रोम होता है वो रोम भी कहां पर लगाया जाता है? रोम जो है वो पहले से कंप्यूटर इस मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ट रहता है, पब्लिशर द्वारा उसे लगाया जाता है। यानी कि जिसने इस मदरबोर्ड को बनाया है, जिस कंपनी ने, वही अपने को क्या लगा करके देती है? रोम चिप लगा करके देती है। तो रोम भी क्या है? अपने आप में एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर ये जो छोटी सी आपको आईसी दिख रही होगी, ये क्या है? आपकी रोम चिप है। क्या है? आपकी रोम चिप है। शायद अलग से भी इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये देखो, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अपन ने एक्सपेंसेस, वो जो स्लॉट देखा ना, ये जो स्लॉट देखा, इस स्लॉट के अंदर अपन क्या लगाएंगे? इस रैम, जो आपकी रैम है, ये जो आपकी रैम है, इसको क्या कर सकते हैं अपन? कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए आपको रोम चिप दे रखा है, ठीक है ना। रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि रोम जो है वो यहाँ पर मदरबोर्ड पर पहले से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर, अपन ने बात की थी ना प्रोसेसर की, कि प्रोसेसर लगाए जाते हैं। वो जो मैंने तीर वाला बताया था कि इस ये प्रोसेसर चेंबर है और उसके अंदर प्रोसेसर लगाया जाता है। देखिए ये प्रोसेसर है, ये जो चिप आप देख रहे हैं ना, ये चिप क्या है? आपकी प्रोसेसर चिप है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये देखिए इसके अंदर क्या होती हैं? आपकी कड़ियां होती हैं। क्या होती हैं? आपकी कड़ियां होती है, ठीक है ना। इन कड़ियों को मैच करके देखो, इसके जो एक साइड है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक छोटा सा सिंबल दे रखा है, और वहां भी मदरबोर्ड के ऊपर क्या दिया हुआ था? सिंबल दिया हुआ था। इनको मैच करके अपन क्या करते हैं? इसको इंसर्ट करते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? प्रोसेसर। ये क्या है? आपका प्रोसेसर है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, या फिर कौन सी कंपनी अग्रणी है प्रोसेसर बनाने में, कौन सी कंपनी अग्रणी है, तो इंटेल कंपनी। ये देखो नाम दे रखा है यहाँ पर, इंटेल कंपनी क्या है? अग्रणी कंपनी है, जो क्या बनाती है? प्रोसेसर बनाने का काम करती है। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है? देखिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब देखो अपन एक्सपेंशन स्लॉट की बात कर रहे थे ना, एक्सपेंशन स्लॉट की, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्लॉट आपका कौन सा होता है? ये वाला तो आपका एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी अगर पोर्ट खराब हो जाए तो उससे रिलेटेड कार्ड ले आते हैं। अब वो कार्ड कैसा दिखाई देता है? ये वाला दिखाई, ये देखिए ये जो कार्ड है ये किसका है? VGA कार्ड ही है। ये कौन सा है? VGA कार्ड ही है, यानी मॉनिटर को कनेक्ट करने वाला कार्ड ही है। ये ऐसा कार्ड आता है, और इस कार्ड को मार्केट से अपन ले आते हैं। इसके साथ में छोटी सी सीडी आती है, जिसमें इससे रिलेटेड क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जिसको कंप्यूटर में अपन डालेंगे, डिवाइस ड्राइवर होता है। इस कार्ड को उठा करके कहां पर डाल दिया जाएगा? इसके अंदर, यानी ये जो आपका PCI स्लॉट है, एक्सपेंशन स्लॉट है, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो आपका VGI क्या हो जाएगा? VGA पोर्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ठीक है, ये इतने ही दे रखे हैं। तो ये इस तरीके से अपना क्या है? ये आपका इंटरनल पैनल जो होता है, इसके अंदर आपकी डिवाइसेस कनेक्ट रहती है,
ठीक है। तो देखिए कितनी सारी चीजें इसके ऊपर लगी हुई होती है, काफी सारी आईसीज इसके ऊपर लगी हुई रहती है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपके इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। काफी सारी आईसीज आपकी लगी हुई रहती है, साउंड की आईसीज। देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे से पोर्ट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये जो पोर्ट है ना, इसके अंदर लगाई जाती है आपकी हार्ड डिस्क, एसडीडी एलईडी, ठीक है, पावर एलईडी, और इसके बाद में स्लिप एलईडी, ठीक है। तो हमने ये जो एलईडीज देखी थी, ये सभी एलईडीज जो है यहाँ से क्या होती है, कनेक्ट होती है, यहाँ से क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है ना। पावर एलईडी है, जैसे पावर बटन जो है उसका वायर यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। रीसेट बटन का जो पावर है, जो आपका केबल है, वो भी यहाँ से कनेक्ट होता है। भाई कनेक्ट होने वाली चीजें तो अपन क्यों बता रहे हैं, देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर इमेज रहे, ठीक है, कि किस तरीके से जो कंप्यूटर के जितने भी बटन्स वगैरह हैं वो किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। देखो ये चीजें कंप्यूटर के अंदर ये वाली तो पूछेंगे नहीं, क्या पूछते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो अपन ने पहले डिस्क्राइब किए थे। जैसे कौन से किए थे कि मीडी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, इथरनेट पोर्ट जो है वो किस काम में आता है, आरजे का पूरा नाम क्या है। तो वो सारी चीजें अपने से कंप्यूटर के अंदर पूछी जाती है। और ये जो कंटेंट है ना, देखिए आज वाला जो कंटेंट है, ये हार्डवेयर वाला जो हिस्सा है, इसको आप ये मानिए कि जैसे क्लासेज जो होती है ना, इनके अंदर बहुत कम डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मानते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, इसको माना जाता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इनका तो नॉलेज आपको रहना चाहिए। लेकिन भाई नॉलेज रहेगा कहाँ से, अगर कोई बच्चा है जो पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहा है तो उसको क्या पता मीडी क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और फिर उस क्वेश्चन को देखते रहते हैं। क्वेश्चन होता है बहुत ही नॉर्मल, देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन बच्चे को अगर पढ़ाया नहीं गया है तो उसके लिए तो ये महाभारत है, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन क्लास के अंदर अपने बेनिफिट क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास में बेनिफिट ये है कि ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको अपन देख सकते हैं। भाई मदरबोर्ड जो होता है वो कैसा होता है, तो इस तरीके से अपन इसको शो कर सकते हैं कि ये मदरबोर्ड है और इसके ऊपर इस तरीके से आपकी क्या लगी हुई है, प्रोसेसर यहाँ लगेगा, रैम यहाँ लगेगी, ठीक है। तो अपने पूरा दिमाग में बैठ जाती है ये चीजें, दिमाग के अंदर इमेज बन जाती है। अब देखो कोई भी चीज जो है ना, वो अगर कंप्लीटली हमारे दिमाग के अंदर शार्प हो, ये पता रहे कि इमेज बनी हुई रहे कि भाई हाँ यहाँ पर रैम लगाई जाती है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाता है कि रैम इनपुट डिवाइस है, सॉरी सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है। क्योंकि अपने को पता है कि रैम जो है यहाँ पर लगाई जाती है, हाथ में ली जाती है, इसका मतलब हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो अपनी इन ऑनलाइन क्लास के अंदर इन इमेजेस के माध्यम से जो है वो बहुत ही ईजी अपने बन जाती है। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है अपन ने आज देखे हैं इस हार्डवेयर सेक्शन से। जो क्वेश्चन है उनको मैंने बताया भी है आपको कि कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे जाते हैं, और आप सब लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, उन सब के अंदर आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस जो है अपने से पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो अपने जो टॉपिक्स है उनके अंदर अपन कंप्यूटर यानी आज अगर कोई क्लास देख रहा है तो वो भाई पहले वाली जो क्लासेज है ना उनको भी देखना, क्योंकि उनके अंदर हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, कंप्यूटर की जो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। और इस हार्डवेयर सेक्शन को हमने क्या किया है यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या होंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी कौन से एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, सभी एग्जाम के लिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, जिसमें भी ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पूछा जाएगा, चाहे वो 10 नंबर का ही पूछा जाए, उनमें ये सारे टॉपिक आने वाले हैं जिन टॉपिक के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। सीईटी के अंदर अगर इंटरनेट नहीं दे रखा है तो इंटरनेट वाला पोर्शन छोड़ देना, बाकी सारे जो पोर्शन है वो सारे के सारे इसके अंदर आने वाले, ठीक है ना। तो सारे के सारे जो अपने हार्डवेयर से रिलेटेड है या फिर MS ऑफिस से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक इसके अंदर अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे, और सारा पूरा कोर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं प्लीज इनको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, प्लस क्लासेस को जो है वो शेयर करते रहो, जिससे क्या होगा कि घर बैठ करके जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अगर उनको क्लास अच्छी लगती है तो वो क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, सारा मैटर आपको ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लासेस को लाइक करते रहिए, और इसके बाद में जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स बनाते रहिए अपने हाथ से। बार बार मैं यही कहता हूं कि नोट्स जो है वो सर्वाधिक आपके जो हाथ से बने हुए नोट्स हैं वो काम में आपके आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर अपन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।